गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट। डीके जोशी सर के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं की वार्षिक परीक्षा बस अब कुछ दिन बचे हैं। मार्च 2026 में आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। 100 नंबर का पेपर होगा और 100 में से 100 यानी अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक दमदार सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर जो मैंने 2026 के नए सिलेबस के अनुसार बनाया है। इसमें हॉर्नबिल और स्नैपशॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके मन में 100 में से 100 नंबर लाने का सपना है तो आप एक बार इस पेपर को 1 से 18 तक प्रश्नों को समझ लें। मैं एक एक प्रश्न आपको आंसर सहित बताऊंगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये पेपर आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये पेपर सबसे दमदार 2026 का। सबसे पहले बात करें तो आपको रोल नंबर लिखने हैं इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स और प्रश्नों की संख्या रहेगी 18 प्रश्न। 2026 में जो आपका पेपर आएगा वार्षिक का, उसमें 18 प्रश्न रहेंगे। 3.25 घंटे का टाइम है और प्रश्न 4 होंगे और इस तरह से 100 नंबर का आपका पेपर है। 2026 में इस तरह से आपका पेपर आएगा। अच्छी तरह से आप इस पेपर को समझ लें। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक बार इस पेपर को अच्छी तरह से समझ लें कितने पैसे जाएंगे और कैसे पेपर होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए में आप ध्यान रखें, सेक्शन ए में आपका 10 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 10 नंबर। 10 नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा पैसेज पे ध्यान देना है। इस प्रकार का पैसेज आएगा और ये 10 नंबर हैं। अब आपके 10 क्वेश्चन होंगे। मैं ये महाभारत से संबंधित मैंने पैसेज बनाया है और प्रश्न सही सोच समझ के लिखें। अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न, किस तरह से प्रश्न आएंगे और मैं आपको बता दूं ये पैसेज हैं। अब इसमें से सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, हु वर द्रोणाज डिसाइपल्स, द्रोणाचार्य के शिष्य कौन थे? तो बहुत इजी है, आपको देखना द्रोणाज डिसिपल्स, ध्यान रखें द्रोणाज जो डिसिपल्स है तो वो कौन है, ये ध्यान दें अच्छी तरह से। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, गुरु द्रोणाचार्य के डिसाइपल्स है ना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये आंसर। ध्यान रखें, कौरव एंड द पांडुस एंड कौरव्स वर द्रोणाज डिसाइपल्स। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है ध्यान रखें, वेयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड रिलेटेड टू प्योरिटी मेंशन, यानी पवित्रता के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण, अच्छी घटना कहाँ पर वर्णित की गई है? तो कहाँ की गई है ध्यान दें। अब मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग एपिसोड है ना, वो कहाँ वर्णित है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा इन महाभारत। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलुस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। तो ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर आ गया। तो इस तरह से आप प्रश्नों को समझें और आंसर लिखें। तीसरा प्रश्न है, वाई वर युधिष्ठिर एंड दुर्योधन समन, युधिष्ठिर और दुर्योधन को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया भी? एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा, ध्यान दीजिए, दोनों को क्यों बुलाया, यहां पर लिखा देखो, दे वर समन बुलाया गया बाय द प्रिसेप्टर फॉर द टेस्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया? तीसरे का आंसर हो गया दे वर समन, ये हो गया, ध्यान रखना। दे वर वंस समन बाय द प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर यानी गुरु, द्रोणा के द्वारा टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए बुलाया गया, ठीक है ना। इस तरह से अगला प्रश्न है आपके सामने, चौथा प्रश्न, व्हाट वाज युधिष्ठिर आस्क्ड टू ब्रिंग, युधिष्ठिर को क्या लाने को कहा गया भाई? तो युधिष्ठिर को क्या लाने को कहा गया? आंसर यहाँ पर है, युधिष्ठिर को क्या लाने को कहा गया। तो आंसर देखो इधर आपके सामने, चौथे प्रश्न का आंसर है, द एल्डेस्ट युधिष्ठिर वाज आस्क्ड टू ब्रिंग ए वन बैड पर्सन फ्रॉम द हस्तिनापुर सोसाइटी। यानी यहां से उत्तर हो गया चौथे प्रश्न का, ठीक है ना। यहां से
आपको आंसर से ढंग से खोजना है, ध्यान रखना। इस तरह से आपका आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, देखो इधर पांचवा प्रश्न कह रहा है व्हाट वाज दुर्योधन आस्क्ड टू ब्रिंग। अब दुर्योधन को क्या कहा गया, तो दुर्योधन को क्या कहा गया, एक अच्छे व्यक्ति को लाने के लिए। तो यहां पर होगा कौरव दुर्योधन, यहां पर आंसर होगा ना ये पांचवा। तो ध्यान दे, द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव दुर्योधन वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी, हस्तिनापुर सोसाइटी से उसे एक बुरा व्यक्ति लाने को कहा गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब आपको आंसर इस तरह से मिलेंगे। अब अगला प्रश्न है छठा, वो है वाई डिड बोथ कजन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। दोनों चचेरे भाई खाली हाथ क्यों लौटे, क्योंकि यहां पर लिखना है क्यों आए थे कि जैसी उनकी सोच वैसी उनकी दृष्टि। द प्योर माइंडेड, ध्यान रखना, तो यहां पर लिखना द प्योर माइंडेड, तो आफ्टर अ थ्रो ए सर्च, दोनों मतलब यहां से लिखना बोथ कजन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी pious and pure, and the impure mind of Duryodhan found everyone to be evil and impure, and they as is the mind so is the vision। जैसा मन वैसी दृष्टि, ये आपका छठा प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। 7 क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट वाज पावहरी बाबा। पावहरी बाबा कैसे मतलब साधु थे भाई, तो पावहरी बाबा के बारे में लिखना। यहाँ देखो उत्तर, ये आपका 7वां प्रश्न है। पावहरी बाबा वॉज अ सेंट, ही वॉज प्योर एंड पाइस, वो शुद्ध और पवित्र साधु थे, ठीक है। ये हो गया 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कहता है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन प्यूपल्स, प्यूपल्स एंड शिष्य। अब शिष्य के लिए क्या होगा, डिसाइपल्स, क्या आएगा, शिष्य को क्या कहते हैं भाई, डिसाइपल्स। तो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो, ये आपका ध्यान रखना, ये हो गया आंसर डिसाइपल्स। क्या हो गया आंसर डिसाइपल्स। कहाँ पर है भाई, देखो इधर, ये रहा, ये आंसर हो गया डिसाइपल्स। और अब आगे देखें 9वां प्रश्न क्या कहता है। 9वां प्रश्न कह रहा है फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज। 2 सिमिलर वर्ड आएंगे। अब ध्यान रखना, डोमिसाइल यानी निवासी, डोमिसाइल मतलब निवासी होता है, तो इसे ड्वेलिंग। अब आपके सामने ड्वेलिंग का लिखा हुआ है, तो ये रहा आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये ड्वेलिंग लिखा, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। 10वां प्रश्न क्या कहता है, फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन इम्पाइस। इम्पाइस का होता है अपवित्र, तो पाइस हो गया, इसका जो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, पाइस। क्या हो जाएगा, पाइस। पाइस यानी शुद्ध पवित्र, तो ये हो जाएगा पाइस, ठीक है ना। इसी तरह से आपका दूसरा पैसेज आएगा, ये पैसेज है और इसको अच्छी तरह से समझे। इसी तरह से आपको आंसर देना है। व्हाट इज यूज ऑफ योगा, योगा का प्रयोग किसके लिए होता है, ध्यान दो। तो योगा किसके लिए काम आता है, योगा इज यूज फॉर थेरेपी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट हैज बिकम कॉमन नॉलेज एट द योगा इज गुड फॉर, यहाँ पर देखो इधर, और करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर द कैंसर। तो योगा वर्तमान में योगा का करंटली योगा इज यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज और इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। तो यहाँ तक उत्तर आपको लिखना है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इस तरह से आपको दूसरा प्रश्न भी इस तरह से, व्हाट इज अवेयरनेस अबाउट द योगा, योगा के बारे में क्या अवेयरनेस है। तो योगा के बारे में ये अवेयरनेस है कि आप ध्यान रखना, लोगों को पता ही नहीं कि योगा किस तरह से हील करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लोगों के बारे में क्या अवेयरनेस है। यहाँ पर लिखा होगा कि लोग इसके बारे में इतना जागरूक नहीं हैं। तो इस तरह से ये ढूंढना है और योगा के बारे में, ठीक है ना, लोगों में अवेयरनेस है योगा के बारे में। तो यहाँ पर आंसर ढूंढे, यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर, ये रहा, येट देयर इज। अब ध्यान रखना, ये आंसर हो गया। यहाँ पर ऐसे उत्तर ढूंढना है, देयर इज अ वेरी लिटिल अवेयरनेस, ठीक है, देयर इज अ वेरी लिटिल अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज। यहाँ आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना, ये आंसर हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, व्हाट हैज बिकम कॉमन नॉलेज। आज वर्तमान में कॉमन नॉलेज क्या हो गया, पता आपको क्या हो गया। तो ये है आजकल, ये सबसे पहली लाइन देखो इधर, क्या हो गया, इट हैज बिकम अ कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया।
इसी तरह से चौथा प्रश्न देखें, हाउ मच इलनेस एंड डिजीज इज रिलेटेड टू स्ट्रेस, यानी तनाव से कितने मतलब % बीमारियां होती हैं तनाव से, तो 90%। कहाँ लिखा है, देखो इधर मेडिकल यहाँ पर लिखा है, मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इस तरह से आपको आंसर ढूंढने हैं, ठीक है ना। हाउ मच हो गया, व्हाट डज फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, इस तरह लिखा। हाउ मेनी डिजीज आर लिंक एंड ओवर एक्टिव स्ट्रेस से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो इधर, ओवर जो होता है ना, ओवर स्ट्रेस से कितनी कौन सी बीमारी होती है, तो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर यह लिखा देखो इधर कौन कौन सी बीमारी, अ फ्यू ऑफ मैनी डिजीज कंडीशन दे हैव बीन लिंक द ओवर एक्टिव स्ट्रेस रेस्पॉन्स। अब यहाँ लिख दो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये सब बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, और ये सब किससे होती है, ये पांचों प्रश्न का आंसर है, ये सब और स्ट्रेस से होती बीमारियाँ, ठीक है ना। इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है। व्हाट इज लिटिल अवेयरनेस अबाउट योगा, मैंने बता दिया। हाउ फाइंड, अब इसमें सिमिलर वर्ड देना, ट्रीट का मतलब होता है, ध्यान रखें, ट्रीट का मतलब क्या होता है, इलाज करना, तो इसका सिमिलर ऊपर लिखा हिल, क्या लिखा हुआ है, हिल्स, तो ये हो जाएगा। इन्वॉल्व इन शामिल, तो इसमें लिखा है इंक्लूड, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको, इंक्लूड लिखा है। कंफर्म, कंफर्म का मतलब पक्का ऐसे, तो यहाँ पर इसका भी वर्ड लिखा, ध्यान रखें, ये मैं अभी बता रहा हूँ, इंक्लूड का लिखा हुआ है, तो इस तरह से वर्ड आपको मिल जाएंगे। ये लिखा इंक्लूड, देखो यानी ये इंक्लूड यानी शामिल, तो ये शब्द आ गया ना इंक्लूड। इसी तरह से कंफर्म एंड एग्जैक्टली, तो ये वर्ड आ गए आपके एग्जैक्टली, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो वर्ड था मैंने आपको बताया, एक और वर्ड कौन सा है, कंफर्म, एग्जैक्टली हो गया, इन्वॉल्व हो गया, ये सारे वर्ड आ गए। अब थोड़ा सा इस पे राइटिंग पर ध्यान रखना है। राइटिंग क्या कहता है, राइट ए टास्क इन 100 वर्ड्स गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट एंड एनुअल फंक्शन पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एनुअल ध्यान रखना, टास्क इंपॉर्टेंट है, ये किस पर, एनुअल फंक्शन पर आपको लिखना है, ये पॉइंट आप ले सकते हैं। प्रोसेस है हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बार। राइट्स एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इन पेड़ों के, ये 6 नंबर के प्रश्न हैं, पेड़ों का महत्व। और राइट एन स्पीच अबाउट 100 वर्ड, मोबाइल इज अ बोन और ए कर्स फॉर द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल अभिशाप है या वरदान। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है। इसके बाद जॉब एप्लीकेशन आ रही है, ठीक है ना। तो सपोज यू आर खुशी और खुशहाल या खुश इन द रेजिडेंट ऑफ बिलाड़ा जोधपुर, यू आर MSc in physics with B.Ed and qualified for a lecture of post आलोक सीने सेकेंडरी स्कूल, ध्यान रखना, आलोक सीने सेकेंडरी स्कूल नीड ए lecture of physics, send your resume to the principal of आलोक सीने सेकेंडरी। ये जॉब एप्लीकेशन है, मैंने आपको कई बार बताई कि जॉब एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। अब ग्रामर पर अपन डिस्कस करें, थोड़ा सा ग्रामर पर ध्यान दें और इस तरह से आपको आंसर लिखना है। खुशी इज टॉलेस्ट, अब यहाँ पर क्या डिटर्मिनर्स, आपका पहला 4 नंबर का प्रश्न आएगा डिटर्मिनर्स, छठा प्रश्न आपका होगा डिटर्मिनर्स, तो क्या भरेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का आगे द लगता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा द, ठीक है ना। खुशी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। डज हिना हैव एनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग होता है। मनीष हैज, अब ध्यान, तो गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते हैं तो मच आ जाएगा, मनीष हैज मच, जिसको काउंट कर सकते हैं वह मैनी हो जाएगा। और ऑल द, ध्यान रखना, ऑल द मेंबर ऑफ GPS, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल, ठीक है ना। ये तो हो गए डिटर्मिनर्स। अब आपको टेंस के 4 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा मैं समझा दूँ, चारों ऑप्शन में से ऐसे ढूंढना। आई थिंक ही विल कम, तो पहले में आ जाएगा ही विल कम, ठीक है ना। दूसरे में सी फूड आफ्टर, तो सी कुक्ड, आफ्टर के पहले हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा सी कुक्ड फूड आफ्टर द गेस्ट हैड कम, ठीक है ना। भावना अब इज रीडिंग इन टैगोर, इसके इन दिस डे, इन दिस डे किस टेंस के एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यू के, क्या आएगा इज रीडिंग, ठीक है ना। तो भावना इज रीडिंग टैगोर स्कूल इन दिस डे। और इफ चित्राक्षी, अब यहाँ ध्यान रखना, वर्क्स आएगा, क्या आएगा वर्क्स, इफ चित्राक्षी वर्क्स, अगर चित्राक्षी कठिन मेहनत करेगी, ऐसा लगेगा, सी विल गेट्स अ गुड मार्क्स, तो यहाँ पर ध्यान रखना यस नहीं आएगा और सी विल गेट गुड मार्क्स, इस तरह से। अब मॉडल्स का प्रयोग कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना,
मॉडल्स कौन कौन से, देखो इधर स्मोकिंग, तो स्मोकिंग प्रोहिबिशन बी टेकन एट द पब्लिक प्लेस, तो स्मोकिंग मस्ट नॉट, ध्यान रखना स्मोकिंग मस्ट नॉट बी टेकन, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट नॉट, ध्यान रखना क्योंकि प्रोहिबिशन है, मना है, तो मस्ट नॉट आ जाएगा यहाँ पर। और आई कम इन सर, तो मे आ जाएगा, मे आई कम इन सर, परमिशन है तो परमिशन के लिए मे आता है, मे आई कम इन सर फॉर्मल परमिशन है। यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वुड आ जाएगा, जब कभी पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो क्या आता है, वुड आता है, तो ये हो जाएगा वुड। माई मदर, अब पास्ट हैबिट है तो कुड, जब कभी पास्ट हैबिट हो तो क्या आता भाई, कुड आता, ये हो गया मॉडल का क्वेश्चन। अब अपन करेक्ट प्रीपोजिशन की बात करें तो ध्यान रखें ये प्रीपोजिशन, अप्रैल कम्स, ठीक है, आफ्टर, अप्रैल कब आता है, मार्च के बाद, तो यह आफ्टर हो जाएगा, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च। सी इज जेलस ऑफ, हमेशा ध्यान रखना है जेलस के बाद ऑफ आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। माई सिस्टर ऑलवेज गोज टू स्कूल विथ माई ब्रदर, तो विथ आएगा के साथ जाना। दे केम टू सी अस बाई शॉर्टकट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होंगे। अब आपको 10वां पैसेज आएगा हॉर्नबिल से, और जीजा माता एडवेंचर से लिया गया है। ऑन विच रूट डज द जीजा माता एक्सप्रेस रन फास्ट, जीजा माता एक्सप्रेस कौन से रूट से चलती है, तो यहाँ ध्यान दो, रूट पहले ही वर्ड लिखा है, तो यहाँ जैसे आपको आंसर इस तरह से करना है, जीजा माता एक्सप्रेस अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट, कौन सा रूट है, पुणे बॉम्बे रूट, डेक्कन के होती है, ये पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है प्यारे विद्यार्थियों। और सेकेंड है ऑन विच, ये हो गया, हाउ वॉज द प्रोफेसर गायतोंदे गोइंग टू बॉम्बे, कैसे जा रहे थे, बाई ट्रेन जा रहे थे, तो इसका आंसर आपको देखना है, बाई ट्रेन जा रहे थे, ठीक है ना। मैं आंसर बता दूं, कैसे जा रहे थे, यहाँ हो जाएगा बाई ट्रेन, आप लिख देना, ठीक है ना। और ट्रेन का नाम भी लिख सकते हैं, जीजा माता एक्सप्रेस। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टॉप ऑफ जीजा माता एक्सप्रेस, तो लोनावाला, कौन सा स्टॉप था, लोनावाला। हाउ वुड राजेंद्र हेल्प प्रोफेसर गायतोंदे एंड व्हाट प्लान डिड प्रोफेसर गायतोंदे थिंक व्हेन ही रिटर्न टू पुणे, सब लिखा। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब अंत में, तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, इवेंचुअली, कौन सा वर्ड आएगा बताया आपको, इसके लिए वर्ड है, फाइंड आउट करते समय ध्यान दे, ये इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, ठीक है ना। तो इस तरह से, और अभी मैंने बताया कि जो प्लान के बारे में ये क्वेश्चन है, यहाँ से मिला दो, देखो लाइन मिल रही है, राजेंद्र हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन, ये बताएंगे, प्रश्न के उत्तर है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से अब आपका 11वां प्रश्न इस तरह से आएगा, सिल्क रोड, वाई वर द तिब्बतन मैस्टिफ पॉपुलर, यानी तिब्बत के कुत्ते क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये आंसर आपको अच्छी तरह से लिखना है, मैं आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा, तो ये ध्यान रखें। एक एनी 3 क्वेश्चन करना, हु वॉज प्रोफेसर गायतोंदे एंड हाउ वॉज ही गोइंग टू बॉम्बे, प्रोफेसर गायतोंदे कौन था, एक हिस्टोरियन था, क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा, ट्रेन से, तो एडवेंचर से यही है। व्हाट इज और इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द अर्थ, पृथ्वी के प्रति हमारा क्या जिम्मेदारी, पृथ्वी को बचाना, ठीक है ना, तो ये एलिंग प्लेनेट्स हैं। वाई वॉज टर्ट्स मम्मी टेकन आउट, टर्ट की बॉडी को बार बार क्यों निकाला भाई, तो इस तरह से डिस्कवरिंग टर्ट्स। इनमें से एनी 2 क्वेश्चन करने हैं। हाउ डज प्रोफेसर गायतोंदे's माइंड गो टू द पास्ट, किस तरह उनका माइंड पास्ट में चला जाता है। जस्टिफाई द टाइटल सिल्क रोड, सिल्क रोड शीर्षक का जस्टिफाई करना है। वाई डज द ऑथर से दैट्स द अर्थ इज एन एलिंग प्लेनेट, और लेखक क्यों कहता है कि पृथ्वी एक बीमार ग्रह बन रही है। 13वां प्रश्न आपका पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना 4 नंबर का प्रश्न है, इसको आप मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट लिखना है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रू वी हैव लिव्ड टुगेदर, फादर टू सन से है ये, तो इसको अच्छी तरह से आप मतलब इसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में, फादर टू सन, ठीक है ना। ये कौन सी है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, ये व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, तो यहाँ पर सही है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, तो ये कौन सी पोइम्स है, चाइल्डहुड, ठीक है ना। इस तरह से ये पोइम चाइल्डहुड, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से आएगा, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से होगा। अच्छी तरह से आप चेक कर ले, अगले वीडियो में आंसर हैं। अब हम सीधे 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान रखना, एमसीक्यू का 4 नंबर फोगट के हैं आपके, थोड़ा सा ध्यान दें। हु इज द राइटर ऑफ द प्ले द मदर्स डे, कौन है, जेबी प्रिस्टले, ठीक है ना। इस तरह से
ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज साइद वांटेड टू गो कश्मीर, अंत में कहाँ जाना चाहता था? कश्मीर, साइद्स। और अब ये एक प्रश्न है, जो एंड ध्यान रखना, अगला प्रश्न क्या कहता है? जो एंड सुसान वर ब्लेस्ड विथ ए चाइल्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद जो मॉर्गन के घर पर एक बच्चा आ रहा था। हु पास द सिटी गेट, शहर के गेट से कौन निकला? एन इडियट, ठीक है ना, मूर्ख। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर मैंने आपको समझाया। अब आपकी ड्यूटी बनती है सब्सक्राइब करके अपने कमेंट बॉक्स में लिखना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, कैसे समझ में आया, क्या आप 100 में से 100 ला सकते हैं। वीडियो को परीक्षा से पहले एक बार 2 बार वापस देखें, समझ में आएगा। और कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई विल श्योर डेफिनेटली हेल्प यू। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में आपके 95 से ऊपर मार्क्स आए। थैंक यू वंस अगेन। बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर